नीश ढूंढना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको आपका इंटरेस्ट या पैशन पता होना चाहिए। सोचिए अगर वुवन बाव ने वाइन्स की जगह एजुकेशन का चैनल खोला होता, ध्रुव राठी ने एजुकेशन की जगह टेक का चैनल खोला होता और टेक्निकल गुरुजी ने वाइन्स का चैनल बनाया होता। क्या लगता है आज ये लोग इतने सक्सेसफुल हो पाते जितने ये लोग हैं? ऑब्वियस आंसर है नहीं। लेकिन ये सारे आज दुनिया के सबसे बड़े क्रिएटर्स में काउंट होते हैं क्योंकि इन्होंने अपने लिए एक सही नीश चूज की थी। पर आप लोग पूरी तरह से कंफ्यूज है कि मैं क्या नीश चूज करूं, क्या ट्रेंडिंग नीश में जाऊं या फिर जहां पे पैसे ज्यादा मिल रहे हैं वहां पे जाऊं, या फिर जो मुझे आता है वो करूं, और अगर मुझे कुछ नहीं आता तो मैं क्या करूं। टेक्निकल गुरुजी गैजेट्स रिव्यू और वुवन वाम वाइन्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये उनका पैशन है। जब ये लोग सक्सेसफुल नहीं थे तब से ये लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं। अब इससे पहले आप लोग ये कहें कि आपका कोई पैशन नहीं है, मैं आपको बता दूं कि आप गलत हो। हर इंसान का एक पैशन या इंटरेस्ट होता है, बस उसको ढूंढना आना चाहिए। सोचिए अगर आपके पास दुनिया का सारा पैसा होता, अनलिमिटेड टाइम होता और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती तो आप क्या करते? आपका जो भी आंसर है वही आपका रियल इंटरेस्ट है। और अगर आपके पास कोई आंसर नहीं है तो ये देखिए कि आप अपने खाली टाइम में क्या करते हैं, या फिर आप अपनी डेली लाइफ में ऐसा कौन सा काम करते हैं जो कि सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। ये चीजें मूवी देखना, वॉक पे जाना, ओवर थिंकिंग जैसी छोटी चीजें भी हो सकती है, और यही चीज आपकी सक्सेस की चाबी भी बन सकती है। आज के टाइम पे हर चीज पे कंटेंट बनाया जा सकता है और उसे मोनेटाइज किया जा सकता है। आपका जो भी पैशन, इंटरेस्ट या हॉबी है उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। अगर ये लिस्ट लंबी है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बल्कि और भी ज्यादा फायदा है। अब मैंने पैशन ढूंढने पे इतना फोकस क्यों किया है इसका जवाब मैं लास्ट में दूंगा। तब तक हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अब आपके पास कई सारी चीजें होंगी जिनमें आपका इंटरेस्ट है या फिर जिसकी आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है, लेकिन हम इन सारी चीजों के ऊपर अपना चैनल नहीं बना सकते, इसलिए हम लोग इस चीज को और ज्यादा नैरो डाउन करेंगे। आपको ये पता करना है कि जो आपका इंटरेस्ट है उसके लिए कोई मार्केट अवेलेबल है या नहीं, और अगर नहीं है तो किस तरह से उसे क्रिएट किया जा सकता है। अगर इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो मान लीजिए आपका इंटरेस्ट मूवी देखने में है और आप अच्छे से जानते हैं कि आपके आसपास जितने लोग हैं उन सबसे ज्यादा मूवीज आप ही देखते हो, तो आपको मूवी मार्केट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। आपको देखना है कि मूवी से रिलेटेड किस किस चीजों की डिमांड है और कौन कौन सी चीजें ट्रेंडिंग पे चल रही है। फॉर एग्जाम्पल मूवी से रिलेटेड समरीज, रिकमेंडेशंस, रिव्यूज और रिएक्शंस, इन सब चीजों की डिमांड है, तो आप इनमें से कुछ भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं और उसके ऊपर कंटेंट बना सकते हैं। लेकिन जिन चीजों की डिमांड नहीं है उनकी भी डिमांड बनाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके अंदर कमियां निकालने का टैलेंट है या फिर छोटी छोटी चीजें नोटिस करने का टैलेंट है और आपका इंटरेस्ट मूवीज में है, मूवीज ही आपका पैशन है, तो आप इस टैलेंट को कैसे यूज करेंगे? आप मूवीज के अंदर गलतियां निकाल के या मूवीज की डिटेल में कोई गलतियां निकाल के कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और लोग इसे भी देखेंगे। नहीं यकीन होता तो ये चैनल देख लीजिए। इस चैनल ने सिर्फ 112 वीडियो से ही मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन कर लिया है और ये करता क्या है? मूवीज में गलतियां निकालता है। अब देखा जाए तो इस चीज की डिमांड थी नहीं मार्केट के अंदर, कोई नहीं सोचता कि यार ये मूवी देखी है मैंने, इसमें क्या क्या गलती हो गई, चलो फाइंड करते हैं। लेकिन स्टिल इस क्रिएटर ने अपने पैशन को पहचाना और उस पर कंटेंट क्रिएट किया, और जब कंटेंट बना तो डिमांड अपने आप क्रिएट होने लगी और लोग उसे कंज्यूम भी करने लगे। अब ये काम आप तब कर सकते हैं जब आपके पास एक एग्जिस्टिंग मार्केट हो। फॉर एग्जाम्पल इस केस में मूवी वाली ऑडियंस ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग मार्केट थी जिनको बस एक नया प्रोडक्ट या कह लो एक नया कंटेंट मिल गया। लेकिन जब आपके पास ऐसी कोई मार्केट ही ना हो तो आप क्या करेंगे? आपको अपने कंटेंट के लिए एक सुटेबल मार्केट देखनी है जिसके साथ आप ब्लेंड कर सके लेकिन फिर भी आपकी यूनिकनेस बनी रहे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था कि ओवर थिंकिंग अगर किसी का पैशन है तो उस पर भी कंटेंट बनाया जा सकता है, और इसका एग्जाम्पल ये रहा। Dude, if I weigh 99 pounds and eat a pound of nachos, am I 1% nacho? What? If you drop soap on the floor, is the floor clean or is the soap dirty? Dude, what are you talking about? Apple made a car. Would it still have windows? Alright, I'm going to bed before I get a contact. आप सबने ऐसी हजारों रील्स देखी होंगी, लेकिन आपने कभी सोचा कि ये कितना सिंपल और स्टिल कितना यूनिक आइडिया है? ठीक इसी तरह हर इंसान के मन में रोज हजारों थॉट्स आते हैं, लेकिन इसने अपने थॉट्स पे कंटेंट बनाया। अब ऑल्दो ये क्वेश्चंस काफी डीप होते हैं और इनके पीछे पूरी एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाई जा सकती है जो कि एजुकेशन मार्केट का हिस्सा बन जाती, लेकिन इस क्रिएटर को पता था कि इसके पास एक्सप्लेनेशन का टैलेंट या पैशन नहीं है, तो इसने अपने कंटेंट को ह्यूमर मार्केट के साथ ब्लेंड कर दिया। अब नॉर्मली जब हम लोग ह्यूमर की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले वाइन्स आती है, फनी क्लिप्स आती है, जोक्स आते हैं या फिर ऐसी चीजें आती है, लेकिन कोई नहीं सोच सकता था कि डीप क्वेश्चंस को भी इस फनी वे में दिखाया जा सकता है, या किसी की ओवर थिंकिंग भी कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती है। ठीक इसी तरह आपको अपने हर इंटरेस्ट को अच्छे से एनालाइज करना है और हर मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखनी है, और जहां पे ये दोनों चीजें मिल जाए वहां पे आप अपनी नीश के एक कदम और पास होंगे। अब हर चीज जिसकी मार्केट में डिमांड है जरूरी नहीं कि उसकी उतनी वैल्यू भी हो। नीड डिसाइड करते टाइम मनी हमेशा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, लेकिन सिर्फ मनी के बेसिस पे अगर नीड डिसाइड करोगे तो आपका फेल होना गारंटेड है। और रीजन आपकी वीडियोस नहीं होंगी बल्कि आपका माइंड होगा, क्योंकि जो चीज आप सिर्फ पैसों के लिए करते हैं उसे आप एज अ जॉब करते हैं, और अगर आपने यूट्यूब को एज अ जॉब किया तो कभी ना कभी यहाँ से फ्रस्ट्रेट होकर इसको छोड़ने की कोशिश करेंगे या फिर नीश चेंज करते रह जाएंगे। यूट्यूब एक बिजनेस है ना कि जॉब, और बिजनेस हमेशा वही करना चाहिए जो कि आता है, ना कि वो जो दिखने में अच्छा हो। यूट्यूब की हर नीश की वैल्यू
अलग है, यानी कि हर नीश वाले को अलग सीपीएम मिलता है। और अगर मैं इनको सीक्वेंस में लगाऊं तो ये लिस्ट कुछ इस तरह से बनेगी, आप आराम से इसे देख सकते हैं। अब मार्केट एनालिसिस के बाद आपको ये देखना है कि आप अपनी नीश से कितना मनी जनरेट कर पाएंगे। आपको एक एग्जैक्ट नंबर तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आपका चैनल मोनेटाइज ना हो जाए, लेकिन आप एक अप्रॉक्स अमाउंट लेके चल सकते हैं जो कि आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले ये पता करना है कि आपकी नीश का एग्जैक्ट सीपीएम क्या है। ये आप अपनी नीश के किसी बड़े क्रिएटर के क्यूएनए में जाके पता कर सकते हैं। सीपीएम से और आपकी नीश के एवरेज व्यू से आप एड रेवेन्यू में कितना जनरेट कर पाओगे वो निकल जाएगा। और फिर आपको ये देखना है कि जो आपने नीश चूज करी है उसमें स्पॉन्सरशिप कितनी मिलती है। और स्पॉन्सर का कोई एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं होता, लेकिन इसको आप ऐसा भी लेके चल सकते हो कि आपको एड रेवेन्यू से जो आ रहा है उसका 2x या 3x आपको स्पॉन्सरशिप में मिल जाएगा पर मंथ। और इस तरह आप एक अप्रॉक्स अर्निंग निकाल सकते हो। ये एक्यूरेट नहीं है लेकिन अप्रॉक्स है। अब ये गेम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं तो फाइनेंस वाले चैनल्स पे व्यूज कम आते हैं तो लोग सोचते होंगे कि यहाँ अर्निंग नहीं है, जबकि उनका सीपीएम सबसे ज्यादा होता है, यानी कि उनकी अर्निंग कम व्यूज में भी काफी ज्यादा है। वही एंटरटेनमेंट नीश में मिलियंस में व्यूज आते हैं, लेकिन इनका सीपीएम सबसे कम होता है, इसलिए इनकी मिलियन व्यूज के बाद भी एट द एंड इनकी अर्निंग मॉडरेट ही होती है। इसके सिवाय हर चैनल का सीपीएम अलग हो सकता है, भले ही वो सेम नीश के अंदर क्यों ना हो, क्योंकि सीपीएम काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जो कि मैं आगे किसी ना किसी चैप्टर में आपको समझा ही दूंगा। अभी के लिए आप ये देखिए कि मैंने प्रीवियस सभी स्टेप्स को फॉलो करके ये सोचा था कि मूवी एक्सप्लेनेशन नीश में घुसूंगा, लेकिन मूवी एक्सप्लेनेशन एंटरटेनमेंट कैटेगरी में आएगी और इसका सीपीएम कम मिलेगा। इसके सिवाय इस नीश में स्पॉन्सरशिप भी ज्यादा नहीं आएंगी, तो मैं इस नीश को चूज नहीं करूंगा क्योंकि मनी वाले फैक्टर में ये नीश फेल हो गई है। अब मैं दोबारा से स्टेप 1 पे जाऊंगा और सारे स्टेप्स को फिर से फॉलो करूंगा, और जब मुझे कोई ऐसा टॉपिक या सब टॉपिक मिल जाएगा जो इन तीनों सर्कल्स के अंदर फिट हो तो मैं उसे एज अपनी नीश चूज कर लूंगा। अब वैसे तो इतने में आपकी नीश डिसाइड हो जाएगी, लेकिन अब एज अ क्रिएटर चीजों को ना देखते हुए एज अ बिजनेसमैन भी चीजों को देखते हैं। आपका जो भी आंसर है वही आपका रियल इंटरेस्ट है, और अगर आपके पास कोई आंसर नहीं है तो ये देखिए कि आप अपने खाली टाइम में क्या करते हैं, या फिर आप अपनी डेली लाइफ में ऐसा कौन सा काम करते हैं जो कि सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। ये चीजें मूवी देखना, वॉक पे जाना, ओवर थिंकिंग जैसी छोटी चीजें भी हो सकती है, और यही चीज आपकी सक्सेस की चाबी भी बन सकती है। आज के टाइम पे हर चीज पे कंटेंट बनाया जा सकता है और उसे मोनेटाइज किया जा सकता है। आपका जो भी पैशन, इंटरेस्ट या हॉबी है उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। अगर ये लिस्ट लंबी है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बल्कि और भी ज्यादा फायदा है। अब मैंने पैशन ढूंढने पे इतना फोकस क्यों किया है इसका जवाब मैं लास्ट में दूंगा। तब तक हम